साध संगत जी, इंसान की ये फितरत है कि जब उसके पास कुछ नहीं होता, जब उसके घर में बीमारियां या परेशानियां होती हैं, तो वो उस परमात्मा को हर पल हर दिन याद करता रहता है और कहता है कि हे परमात्मा, आपने मुझे इतने दुख क्यों दिए हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो हमेशा हर किसी के साथ अच्छा ही व्यवहार करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतने दुख क्यों दिए हैं? क्योंकि ये इंसान की फितरत है। इंसान के पास जब दुख और परेशानियां और तकलीफ़ें आती हैं, तो वो परमात्मा को याद करता है। और अगर घर में सुख शांति है, किसी बात की कमी नहीं है, तो फिर वो परमात्मा को याद भी नहीं करता। जब दुख होते हैं तो इसके पास समय भी होता है कि वो सतगुरु के पास जाकर उससे प्रार्थना करता है, उससे विनती करता है कि हे सच्चे पातशाह, मेरी सहायता करो, मुझे इन परेशानियों से दूर करो, मैं बहुत दुखी हूँ। मगर सतगुरु पातशाह भी उसकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं, लेकिन सतगुरु पातशाह ये भी कहते हैं कि भाई, अगर तुम दुख आने में ही परमात्मा को याद करते हो, तो इसी तरह अगर जब घर के अंदर सुख शांति होती है, तो उस समय भी परमात्मा को याद क्यों नहीं करते हो? क्योंकि अगर तुम हर पल हर समय परमात्मा को याद रखोगे, भजन बंदगी करोगे, तो फिर तो तुम्हारे पास दुख आ ही नहीं सकते। दुख तुम्हारे से कोसों दूर रहेंगे, क्योंकि परमात्मा की भक्ति में वो ताकत है कि जो थोड़ी सी की हुई भक्ति भी परमात्मा के दरबार में परवान होती है। तुम्हें कोई सारा दिन बैठकर भक्ति नहीं करनी है, कुछ समय ही परमात्मा को याद करना है। सच्चे सतगुरु से, पूर्ण सतगुरु से नामदान लेकर उस नाम की भजन बंदगी करनी है। कोई सारा समय तुम्हें बैठे नहीं रहना है। बस पूरे दिन के अंदर 24 घंटों में से केवल 2.5 घंटे का समय परमात्मा के लेखे लगाना है। और अगर तुम ऐसा कर लेते हो, तो फिर तुम्हारे जीवन में दुख तकलीफ नहीं आते। अगर आते भी हैं तो बहुत कम हो जाते हैं, और तुम्हें उन दुखों को सहन करने की परमात्मा शक्ति देते हैं, पावर देते हैं। तो साध संगत जी, सतगुरु पातशाह बताते हैं कि अगर इंसान अपने जीवन में इस प्रार्थना को याद रखे, इस प्रार्थना को दोहराता रहे, कभी भूले ना, और भजन बंदगी में लगा रहे, तो उसको कभी दुख या ये परेशानियां परेशान नहीं करती। सतगुरु पातशाह उसकी हमेशा सहायता करते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? इसीलिए तो आते हैं क्योंकि जब दुखी होते हैं तो हमें वो मालिक, वो सतगुरु, हमारे गुरु याद आते हैं। और जब
घर में खुशी है तो कभी भूल कर भी हमारा भजन बंदगी की तरफ ध्यान नहीं जाता। जो सत्संगी हैं, जिनको नामदान मिला हुआ है, तो उनको तो सतगुरु ने हुक्म किया है, उन पर तो सतगुरु महाराज की हुक्म की एक मोहर लगी हुई है कि जो नाम तुम्हें मिला है तो उसका सिमरन भजन भी करना है। क्योंकि अगर नामदान लेने के बाद भी इंसान भजन बंदगी नहीं करता, सिमरन नहीं करता, तो फिर उसका नामदान लेने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर नामदान मिल गया है अच्छी किस्मत के कारण, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म थे, तो उनके कारण अगर नामदान मिल गया है तो उस नाम की भजन बंदगी करो, उस नाम को जपो। और सतगुरु महाराज इस प्रार्थना की तरफ भी बहुत जोर देते हैं कि अगर इस प्रार्थना को तुम अपने हृदय में बसाकर रखोगे और याद रखोगे और हर दिन हर पल उस परमात्मा का इस तरह से शुक्रिया अदा करोगे, उस परमात्मा का धन्यवाद करोगे, इस प्रार्थना को याद रखोगे, तो फिर तुम्हें कभी दुख और ये परेशानियां परेशान नहीं कर सकती। तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। आप जी कहते हैं कि ये प्रार्थना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही छोटी सी प्रार्थना है जो हमें याद रखनी है और दोहराते रहना है। तो साथ संगत जी, हम आपसे विनती करते हैं कि आप भी इस प्रार्थना को बड़े ही ध्यान से सुने। अगर आप इस प्रार्थना को दोहराते हैं और इस प्रार्थना को सुन लेते हैं और इस प्रार्थना को सुनने के बाद दोहराते हैं, तो यकीन मानिएगा कि आपके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो आइए हम आपको एक घटना सुनाते हैं। साथ संगत जी, एक सत्संगी परिवार था, एक पति पत्नी थी और एक बेटा था। इस घटना को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। जब ये परिवार सतगुरु से जुड़ा नहीं हुआ था तो इसके परिवार की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। घर के अंदर गरीबी थी, दाने दाने को तरसा करते थे। कभी मिल गया तो खा लिया, नहीं तो कभी कभी भूखे भी सो जाया करते हैं। लेकिन साथ संगत जी, कहते हैं ना कि जिस पर उस मालिक की कृपा होनी होती है, जिसको उस परमात्मा ने अपने लड़ लगाना होता है, तो वो उस पर कृपा कर ही देते हैं। और जब सतगुरु पातशाह किसी को अपनी तरफ खींचते हैं तो फिर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जात का है, किस मजहब का है, किस कौम का है, काला है, गोरा है, स्त्री है, मर्द है या बच्चा है। परमात्मा इस बात की तरफ नहीं जाते, उन्होंने तो बस कृपा कर देनी होती है। बस इंसान को ही अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। तो साथ संगत जी, इस गरीब परिवार पर भी सतगुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई, ऐसी रहमत हुई कि इस परिवार को सतगुरु जी ने अपनी तरफ खींच लिया, अपनी सेवा में
ऐसा लगाया कि कुछ ही समय में उस सेवादार का मन अपने घर के काम में कम और सेवा पर ज़्यादा लगने लगा। उसका ध्यान सतगुरु में ऐसा लगा कि वो समय निकालकर डेरे में जाता, सेवा करता और उसे नामदान भी मिल गया था। और कुछ समय के बाद उसकी पत्नी को भी नामदान मिल गया था। लेकिन जो वो व्यक्ति था उसकी सतगुरु में और डेरे में रुचि ज़्यादा थी। वो डेरे में सेवा करता और नाम का सिमरन करता। और कुछ समय के बाद उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। और फिर ऐसे ही समय बीतता गया। उस व्यक्ति को डेरे से बहुत लगन लग गई। वो समय निकालकर सेवा के लिए भी जाता और सिमरन भजन भी करता। एक दिन साध संगत जी वो जब सोया हुआ था तो उसको सपने के अंदर सतगुरु जी ने दर्शन दिए और कहा कि बेटा, तुम सिमरन करते हो, नाम जपते हो, तो तुम्हें एक प्रार्थना है जो याद रखनी है। अगर तुम साथ साथ उस प्रार्थना को भी दोहराते रहोगे, याद रखोगे, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में खुशियां बनी रहेगी। लेकिन एक बात याद रखना कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेवा में जरूर लगाना है। जब इतनी बात उसको सपने में सतगुरु ने बताई तो उसकी आंखें खुल गई और वो उठकर बैठ गया और उसने सतगुरु का बहुत धन्यवाद किया, बहुत शुक्रिया अदा किया। तो साध संगत जी, जो प्रार्थना, जो शब्द सतगुरु जी ने उसे सपने में बताए, तो वो उन शब्दों को, उस प्रार्थना को हर समय याद करता रहता था। और फिर देखते ही देखते उसकी घर की स्थिति बदल गई। उसके दिमाग में आया, उसने एक बिजनेस शुरू किया और फिर देखते ही देखते उसका बिजनेस बहुत बढ़ गया। उसके पास हर चीज, हर सुविधा आ गई, मगर उसने वो प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी और उसने अपने कमाई में से कुछ हिस्सा सेवा में डालना भी नहीं छोड़ा। और फिर परमात्मा की उस व्यक्ति पर ऐसी कृपा हुई कि उसके घर में किसी चीज की भी कमी नहीं रही। उसका जीवन खुशहाल हो गया। पहले वो व्यक्ति किसी के पास काम करता था और कभी उसे काम मिल जाता था और कभी नहीं मिलता था। लेकिन सतगुरु की ऐसी कृपा हुई कि उसने अपना ही काम शुरू कर लिया और फिर धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया और वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। और कुछ सालों में ही वो अमीरों की गिनती में आने लगा। लेकिन साध संगत जी, उसने वो प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी और अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा सेवा में डालना भी नहीं छोड़ा। वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा डेरे में जाकर सेवा में डाल देता था। और फिर साध संगत जी, समय बीतता गया। उसका बेटा जवान हुआ और फिर उसने अपने बेटे को भी बिजनेस में लगा दिया। बिजनेस की बागडोर
अपने बेटे को सौंप दी और कुछ सालों के बाद वो बूढ़ा हो गया। क्योंकि साध संगत जी, बहुत कमाई वाले जीव होते हैं जिनको ये एहसास हो जाता है कि उनके सतगुरु उन्हें कब लेने आ रहे हैं। जब उस व्यक्ति को ये एहसास हुआ तो उसने एक दिन अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, आज से 25-30 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था और फिर मेरी डेरे से लगन लग गई और सतगुरु जी ने ऐसी कृपा की और मुझे ऐसी प्रार्थना बताई कि मेरे दिन बदलने लग गए। और उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, हम खाने के लिए तरसते थे, लेकिन आज तुम देख लो कि अपना कितना बड़ा बिजनेस है। और मैं तुझे वो प्रार्थना, वो शब्द बताने जा रहा हूँ जो सतगुरु जी ने मुझे बताए थे। और वो शब्द, वो प्रार्थना तुम्हें, चाहे घर की कैसी भी स्थिति हो, तो तुम्हें जरूर बोलने हैं और तुम्हें डेरे में भी जरूर जाना है और सतगुरु से नामदान की गुहार भी लगानी है। प्रार्थना करनी है कि सतगुरु तुम्हें नामदान की बख्शिश कर दें। और उसके साथ साथ ये प्रार्थना भी तुम्हें याद रखनी है और तुम्हें नाम को भी समय देना है। लेकिन उससे पहले तुम्हें नामदान की बख्शिश सतगुरु जी से प्राप्त करनी है। और फिर साध संगत जी, उस लड़के को भी नामदान मिल गया और फिर कुछ समय के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो फिर बिजनेस का सारा भार उस लड़के के कंधे पर आ गया और फिर वो बिजनेस के अंदर ऐसा लग गया कि उसके पास नाम जपने का भी समय नहीं था। और वो प्रार्थना जो उसके पिताजी ने उसे बताई थी, तो धीरे धीरे वो उसको भी भूलने लगा। उस प्रार्थना को पहले तो याद करता था, लेकिन बिजनेस में इतना ज़्यादा लग गया कि वो उस प्रार्थना को भी भूल गया। और फिर एक दिन उसके घर की ऐसी स्थिति हो गई कि धीरे धीरे उसका बिजनेस नीचे की तरफ जाने लगा और उसका बिजनेस इतना नीचे गिर गया कि उसको अपने घर तक को बेचने की भी नौबत आ गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मगर फिर उसे अपने पिताजी की वो बात याद आई कि चाहे घर की कैसी भी स्थिति हो, मगर तुम्हें सिमरन नहीं छोड़ना है। और जो प्रार्थना पिताजी ने मुझे बताई थी तो वो भी नहीं भूलनी है। लेकिन वो भूल गया था और फिर उसने फिर से सिमरन पर ध्यान देना शुरू कर दिया और जो प्रार्थना उसके पिताजी ने बताई थी तो उसको दोहराने लगा और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेवा में देने लगा। तो फिर उसके घर की स्थिति फिर से सुधरने लगी। तो साध संगत जी, वो प्रार्थना क्या थी? कौन सी प्रार्थना थी जो उसके पिताजी ने उसे बताई थी, जो हमें भी करनी चाहिए, हमें भी याद रखनी चाहिए? तो साध संगत जी, वो प्रार्थना थी कि हमें हर समय उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें जब हम रात को सोते हैं तो सोने से पहले उस परमात्मा का शुक्र करना चाहिए कि हे परमात्मा, तेरा शुक्र है, तुमने मुझे इतना कुछ दिया है, आज मेरा दिन इतना अच्छा बीता है।
हे सच्चे पातशाह, अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो उसको माफ़ कर देना, और अगर मेरे से, मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं, और पूरे संसार के लिए, पूरी दुनिया के लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है कि हे सच्चे पातशाह, हे परमपिता परमेश्वर, हर जीव की रक्षा करो, हर जीव को, इस संसार को दुखों से दूर करना है। अपना हाथ हर जीव पर, हर जीव जंतु पर, हर इंसान पर बनाकर रखना है। किसी के घर में कभी दुख तकलीफ नहीं आनी चाहिए। हर किसी को इन दुखों से, बीमारियों से बचा के रखना। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो हे सच्चे पातशाह, हे परमपिता परमेश्वर, उसको अपने बच्चे जानकर माफ़ कर देना, क्योंकि तेरे बच्चे हैं, गलतियों के पुतले हैं। गलती हो जाती है लेकिन तुम बख्शनहार हो, तुम बख्श देते हो, तुम कृपा करके बख्श दो। हे परमपिता परमेश्वर, तुमने मुझे जो कुछ भी दिया है तो मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे बहुत ही अच्छा जीवन दिया है, बहुत ही अच्छा खाने के लिए भोजन दिया है, बहुत ही अच्छे सोने के लिए बिस्तर दिए हैं, बहुत ही अच्छा रहने के लिए मकान दिया है। इसके लिए हे सच्चे पातशाह, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो साथ संगत जी, इस तरह से वो लड़का सतगुरु जी का शुक्रिया अदा करने लगा, और सुबह और शाम दोनों टाइम ये प्रार्थना दोहराता, अपने सतगुरु का, परमात्मा का शुक्रिया अदा करता। और फिर देखते ही देखते उसके घर की स्थिति फिर से अच्छी हो गई, और वो डेरे में भी जाता, सेवा भी करता, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेवा में भी डालता, और इस तरह से उसके घर में खुशहाली आ गई। तो साथ संगत जी, सतगुरु पातशाह देने में कभी कमी नहीं छोड़ते। कमी हमारे में है, क्योंकि हम जब हमें मिल जाता है तो हम भूल जाते हैं, और जब हमें नहीं मिलता तो हम उस परमात्मा को याद करते हैं, उसको उलाहने देते हैं, उससे शिकायतें करते हैं। लेकिन जब हमें सब कुछ मिल जाता है तो हम कभी भी उसका शुक्रिया अदा नहीं करते, क्योंकि अगर जब हमारे पास सब कुछ है उस समय हम उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, तो फिर हमारे पास किसी चीज़ की कमी आती ही नहीं है। मगर हम मतलबी हैं, ये इंसान मतलबी है। जब इसके पास सब कुछ होता है, इसे सब कुछ मिल जाता है, और ये सब कुछ उस परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। अगर वो चाहे तो 1 सेकंड में ही सब कुछ ले सकता है। इसलिए हमें उस परमात्मा को याद रखना चाहिए, उसका हर समय शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारे जीवन में कभी दुख और तकलीफें नहीं आएगी।